Welcome back once again. Very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियोस जो है आपकी स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि डाउटफुल है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को और कन्फ्यूजन्स को जो है क्लियर कर सकूँ। राइट, चलिए, हमने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी नॉलेज को समझा था कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिनरी नॉलेज। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है रोल एंड नेचर ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो हमने बताया था डिसिप्लिन जो है एक ब्रांच ऑफ नॉलेज कह सकते हैं हम इसको, अ ब्रांच ऑफ लर्निंग है या एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है। जैसे कि हमने बताया था कि छोटी क्लासेस में जो है हमारे पास सारे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, है ना। तो ये सब क्या है, इन सबको हम लोअर लेवल पे स्कूल लेवल पे जो है हम इनको डिसिप्लिन हम इनको सब्जेक्ट्स कहते हैं। और जब हम हायर लेवल पर चले जाते हैं, जब हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स जो हमारे डिसिप्लिन में चेंज हो जाते हैं। हम उनको जो है, क्योंकि जब हम स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं तो हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, सब लोग सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते हुए चलते हैं। वहाँ पर जैसे हमने 5th या 6th क्लास में हम SST पढ़ रहे हैं, EVS पढ़ रहे हैं, साइंस या मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो हमने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेबस जो है एक पर्टिकुलर टाइम में हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जो है हम पास हो जाते हैं, हम अगली क्लास में चले जाते हैं और हम उस चीज़ को वहीं पर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। ठीक। और डिसिप्लिन जो हमारा था, डिसिप्लिन एक हमारा करियर रिलेटेड है, करियर ओरिएंटेड है। आगे जब हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं तो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड या जो भी हमें करियर से रिलेटेड हमें कुछ अपना बनाना होता है, तो हम उस हिसाब से अपनी चॉइस का, अपनी इंटरेस्ट का जो हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो हम उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं। और जब इस डिसिप्लिन की हम नॉलेज लेते हैं तो उसको हम डिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम इसके नेचर पे पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले हम नेचर देख रहे हैं कि डिसिप्लिनरी नॉलेज का नेचर कैसा होता है। नंबर 1 है आपका रिलेटेड टू लर्निंग, है ना। डिसिप्लिन में क्या है, हमारा डिसिप्लिनरी नॉलेज एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है ना। तो क्या है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि हम वहाँ पर सीख रहे हैं। तो किस चीज़ से जुड़ा है ये कि रिलेटेड टू लर्निंग। बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिल रही हैं। हम जो है अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग सीख भी रहे थे, समझ भी रहे थे और वहीं भूल भी जा रहे थे। अगर मैं आज कोई ऐसी बात करूं आपसे कि आप जो है मुझे 6th क्लास का किसी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए या पर्टिकुलर इस चैप्टर का कुछ बता दीजिए, तो आप नहीं बता पाएंगे, शायद मैं भी नहीं बता पाऊँ। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी डीप स्टडी नहीं करी थी। हमने बस उसको ऊपर ऊपर से जो है सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो है हमने वहाँ पर वो पढ़ाई की थी। तो हमें सारी चीज़ें लर्न नहीं रहती। लेकिन अब क्या है, हम डिसिप्लिनरी नॉलेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारे पास है, तो हम पर्टिकुलर वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हमारी लर्निंग हो रही है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारा नेचर में आता है कि इट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग। सेकेंड इज इट हैज़ ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स। अब क्या है, जब हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो सबके अलग अलग एम एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो हम इतने सारे नहीं देख सकते। अब क्या है, जब हम डिसिप्लिनरी नॉलेज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो जब हमने कोई एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन ले लिया है, जैसे कि आपका एजुकेशन ही है, तो आपकी एजुकेशन का एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका अपना होगा। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं तो आपका एम बीएड करने का क्या है कि आप जो है टीचर बनेंगे। आप टीचिंग से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, आप बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। तो आपका एम जो है फिक्स रहेगा, आपका अपना अलग ही एक एम है कि मुझे टीचर बनना है, ट्यूशन पढ़ानी है, कोचिंग सेंटर खोलना है, या किस तरह से आपको बच्चों को जो है टीचिंग लर्निंग करनी है। तो ये आपका जो है पर्टिकुलर एजुकेशन का एम या गोल रहेगा। राइट। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड, प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड। अभी तक क्या है, जब हम स्कूल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ नहीं है। हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कभी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सिलेबस है। तो जो जो कई बार कोई चैप्टर्स हमारे रिपीट भी हो जाते हैं, कई चैप्टर्स रिपीट नहीं भी होते हैं, कई चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी कोई वैल्यू शायद नहीं होती, वो उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए होती है। लेकिन जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है पूरी प्लानिंग के साथ
ऑर्गेनाइज्ड हमको जो है पूरा मटेरियल, मैटर, कंटेंट, आप जो कुछ भी कहो, आपका सिलेबस, व्हाटएवर, जो कुछ भी हो सकता है वो सारा एक प्लानिंग के हिसाब से होता है और बहुत अच्छे से उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक, इट्स ओन कंटेंट, और इसका जो है अपना ओन कंटेंट होता है ना। जैसे कि हमारे पास एजुकेशन है तो हमारा अपना ओन कंटेंट है कि आप एजुकेशन में, अभी आप बीएड कर रहे हो तो बीएड में आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन है, आपका कंटेम्प्रेरी है, आपका लर्निंग एंड टीचिंग है, आपका करिकुलम है, आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इन्वायरमेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा क्या है, अपना अपना पर्टिकुलर डिसिप्लिन का जो है अपना ओन कंटेंट होता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब क्या है, रिलेटेड है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से कि टीचिंग भी हो रही है और लर्निंग भी हो रही है ना। टीचर जो है वो क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो लर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर टीचर जो है उसको भी सेम डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, और वो होगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में तो बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, तो पर्टिकुलर जिस डिसिप्लिन का टीचर होता है और उसी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स भी होंगे, और जिस डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स होंगे पर्टिकुलर उसी डिसिप्लिन का टीचर ही आपको पढ़ाएगा। कोई दूसरे डिसिप्लिन का टीचर नहीं पढ़ा सकता, तभी वो टीचिंग लर्निंग कहलाई जाती है। कि कुछ सीखना और सिखाना, सिखाएगा भी, मैं एजुकेशन वाली हूँ जैसे, तो मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड बीएड में सब्जेक्ट ले रही हूँ, आपको साइंस वाला कोई आके नहीं पढ़ा सकता। अगर आपको साइंस वाला आके कुछ पढ़ाता है, आप एजुकेशन वाले और वो साइंस वाला हो, तो न तो उसकी टीचिंग काम की होगी, न तो आपकी लर्निंग काम की होगी। तो क्या है, टीचिंग लर्निंग मेन यही फोकस इसमें मेन है कि जो है आपका टीचर है वो भी आपके सेम डिसिप्लिन से होगा और स्टूडेंट आप तो उसी डिसिप्लिन में होंगे ही होंगे। एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पर ये नहीं है कि जैसे छोटी क्लासेस में जब हम सब्जेक्ट होते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको एक ही टीचर रिपीट करता है। एक ही टीचर जो है उनको साइंस भी पढ़ाता है, मैथ्स भी पढ़ाता है, एसएसटी भी पढ़ाता है, हिस्ट्री भी पढ़ाता है, हिंदी भी पढ़ाता है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पे जब डिसिप्लिन होता है, डेप्थ नॉलेज यहाँ पर दी जाती है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी डिसिप्लिन होगा, उसके लिए एक्सपर्ट्स होंगे और स्पेशल लोग होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, है ना। तो इसीलिए क्योंकि उन जो भी आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड टीचर या एक्सपर्ट्स होंगे, उनको उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की जो है इन डेप्थ नॉलेज होगी, तो इसीलिए हम उनको एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट कहते हैं, वही आपको टीच कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। इसमें क्या है, डिसिप्लिनरी नॉलेज में हमें जो है नई नई चीज़ें जानने के लिए मिलती है। जैसे अभी आप एजुकेशन से बीएड कर रहे हो, हम क्योंकि एजुकेशन में ही हैं, आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो हम मोस्टली अगर एग्जाम्पल हम बीएड के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज कि जब आप बीएड में आए हो तो आप खुद ही अपने आप से सोचो कि आपको डेली जो है नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। एजुकेशन कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन डिसिप्लिन जो एजुकेशन है वो इतना बड़ा है कि आप लाइफ टाइम जो है उसको पढ़ते रहेंगे तो भी वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप थीसिस लिखना शुरू करें तो इतना मैटर, इतना कंटेंट आपके एजुकेशन में होता है, या किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में इतना हो जाता है, इतनी गहराइयों से जो है इसकी इसमें बहुत गहराइयों से आप जो है इसको पढ़ सकते हो, और इतनी जितना आप गहराई में जाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि वो कभी ख़त्म होने वाला है। तो ये जो है जैसे कि एजुकेशन है, आप एजुकेशन वाले चैप्टर में कंटेम्प्रेरी में जो फर्स्ट यूनिट थी आप उसमें पढ़ भी सकते हो कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड अ लाइफ टाइम प्रोसेस वाली जो फर्स्ट लाइन आपने एजुकेशन के कंटेम्प्रेरी में पढ़ी होगी कि जो है एजुकेशन कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो बस ये भी वहीं पे है कि आप जितनी नॉलेज लोगे आप लेते चलोगे, उसका कोई एंड नहीं है। तो ये क्या है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। हर रोज जो है ये कंस्ट्रक्शन करते हैं आपकी न्यू नॉलेज का। नॉलेज ग्रोज एंड एक्सपैंड। इसमें देखो जितनी आप नॉलेज लोगे उतनी ग्रो होती रहती है, उतनी एक्सपैंड होती रहती है। इसमें भी जो है आप जितना पढ़ोगे आपको उतना ज़्यादा। आप सोच रहे हो कि अगर मैंने बीए टीचर बनना है तो मैं पहले बीएड कर लेती हूँ, है ना। अब आप बीएड करोगे तो इसके बाद आपको सीटेट भी करना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा खाली सीटेट से भी नहीं होगा, फिर आप सोचोगे मैं नेट भी करूँ, मैं पीएचडी भी करूँ। धीरे धीरे आप खुद को भी ग्रो करोगे, अपने से रिलेटेड कोई पोस्ट भी है उसको भी ग्रो करोगे, और अपनी नॉलेज को भी आप एक्सपैंड करोगे। ठीक, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो है ही है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट आप सारे पढ़ रहे हैं, वो स्कूल लेवल में पढ़ रहे हैं। जब आप कोई एक स्पेशलाइजेशन चुन लेते हैं, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, कुछ भी आपको बनना है, तो आप उससे रिलेटेड एक स्पेशलाइजेशन, एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट आप ले लेते हैं, और उसी में जो है आप अपना करियर भी चुनते हैं और उसी में आप आगे भी बढ़ते हैं। तो उसी को हम कहते हैं डिसिप्लिन। ठीक,
तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गई आपकी। डिफरेंट थ्योरीज एंड कंसेप्ट आप पढ़ ही रहे हैं अभी बीएड में, डिफरेंट टाइप की थ्योरीज भी हैं इसमें, डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स भी हैं जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके सीटेट से रिलेटेड है, आपके यूपी टेट से रिलेटेड है, आपके नेट से रिलेटेड है। तो ये सारी थ्योरीज एंड कंसेप्ट जो है आपको पर्टिकुलर आपके डिसिप्लिन में मिल जाएंगे। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी इसमें वर्गीकरण भी होता है कि जैसे कि आप अभी बीएड कर रहे हैं, फिर आप इसी में एमएड भी कर सकते हैं, डीएलएड भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, नेट भी कर सकते हैं। तो आपके डिसिप्लिन में जो है काफ़ी सारी क्लासिफिकेशंस रहती हैं। नॉलेज इज नॉट फाइनल, नॉलेज इज नॉट फाइनल का मतलब यही है कि कोई भी नॉलेज जब आप गेन करते हैं किसी डिसिप्लिन में, या डिसिप्लिनरी नॉलेज जब आप गेन करते हैं तो वो कभी भी उसकी एंडिंग नहीं होती। आप कितना भी पढ़ लो, नॉलेज एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी की कोई एंडिंग नहीं है। अभी आप, जैसे मैंने बोला, अभी आप बीएड कर रहे हो, बीएड के बाद आप सोचोगे कि मेरा बस हो गया, टीचर बनने के लिए काफ़ी है। नहीं, अभी इसके बाद आपको सीटेट करना पड़ेगा, फिर आप और आगे जाना चाहते हो तो आपको नेट करना पड़ेगा, आप और आगे जाना चाहते हो तो पीएचडी करना पड़ेगा। तो आप कुछ ना कुछ, अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आपकी एजुकेशन और नॉलेज जो है कभी रुकनी नहीं चाहिए, और रुकती भी नहीं है। ठीक, चलिए, ये तो हमारे नेचर डिस्कस कर लिया हमने। अब हम आते हैं रोल पे कि इसका रोल क्या है। नंबर 1 है, फर्स्ट रोल है इसका हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट, है ना। जो आपकी डिसिप्लिनरी नॉलेज है, डिसिप्लिन है, तो वो आपकी जो नॉलेज है, कोई भी नॉलेज और एजुकेशन की ही बात करें तो वो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट करती ही करती है। हमारा फिजिकली डेवलपमेंट करती है, हमारा मेंटली डेवलपमेंट करती है ना, इमोशनली डेवलपमेंट हमारा करती है, हमारा कल्चरल डेवलपमेंट करती है। क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन क्या है, हम जब कहीं पर भी कुछ भी हम काम करते हैं तो एक एजुकेटेड नॉलेजेबल लाइक माइंड से काम करते हैं ना, इंटेलेक्चुअल तरीके से। तो क्या है, जब हम सही और पॉजिटिव हमारी सोच होती है तो हमारी जो है मेंटली डेवलपमेंट अच्छा होता है। जब हम अच्छा खाते पीते हैं, जब हमारी सोच अच्छी होती है, तो हम हमेशा पॉजिटिव विचार हमारे होते हैं, तो हमारी लाइफ भी एक पॉजिटिव वे में जाती है ना। तो इसको कहते हैं कि इस तरीके से हमारी जो भी डेवलपमेंट होता है तो हमारा ये ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। हम फिजिकली भी फिट रहते हैं, मेंटली भी फिट रहते हैं, और जो है हमारे और भी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, उन सभी में जो है हम बिल्कुल विकसित हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस। जब हम एजुकेटेड होते हैं, जब हमारे पास नॉलेज होती है, और डिसिप्लिनरी नॉलेज की रोल इसमें यही है कि जब हमें जो है ये अवेयर रखती है। जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होगी, जब हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इन डेप्थ हम पढ़ते हैं, तो हम उससे जो है अवेयर हो जाते हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए ख़राब हैं, क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, और क्या करने से हम जो है हमारे जो है ये कुछ बैरियर्स लग सकते हैं ना। तो हम जो है अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए जो है अवेयर हो जाते हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड हो। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, हमारे जो है डिसिप्लिनरी नॉलेज का ये रोल है कि हमारे स्किल्स को डेवलप करता है। जैसे कि किसी की लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकता है, स्पीकिंग स्किल को डेवलपमेंट कर सकता है ना। और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं, आपकी राइटिंग स्किल को डेवलपमेंट कर सकता है। और अगर हम एजुकेशन में बात करें, जब आपकी इंटर्नशिप होती है या आपका जब सेकंड सेमेस्टर होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की स्किल्स होती हैं। तो जब आपका पर्टिकुलर एजुकेशन डिसिप्लिन है, तो वहाँ पर भी जो आपकी स्किल्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, उनको भी वो डेवलप करता है। ठीक, नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है, आपके जितने भी आपके पर्टिकुलर डिसिप्लिन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन है, अब आपका एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचर बनना। मेन जो है, आप बीएड कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचर बनना, है ना। तो एजुकेशन से जब आप बीएड करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के जब आप इसमें नॉलेज लेंगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वेल ऑर्गेनाइज एजुकेशनल सिस्टम, जब पर्टिकुलर हमें पता है कि हमारे पास ये वाला डिसिप्लिन है, डिफरेंट टाइप के, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में क्या है, अगर हम सारी किताबों को मिक्स करके एक साथ रख दें, तो क्या आप उसमें से ढूंढ पाओगे कि एजुकेशन की जो है फर्स्ट पेपर की बुक कौन सी है? नहीं ढूंढ पाओगे ना। तो यही है कि वहाँ पर भी अलग अलग डिसिप्लिन अगर जैसे होते हैं कि साइंस डिसिप्लिन अलग है, एजुकेशन अलग है, सोशल साइंस अलग है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आती हैं। जब इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की डिसिप्लिन की किताबें जो हैं अलग अलग रैक्स में रखी होंगी, तो आप उनको आराम से ले सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ है कि जो वेल ऑर्गेनाइज डिसिप्लिनरी नॉलेज से क्या है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गया है।
हमें जो है हर चीज़ पर्टिकुलर जो है वहीं पर ऑर्गेनाइज वे में मिल जाती है और हमारे लिए जो है नॉलेज लेना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, हेल्प्स अस नेविगेट आवर सोशल एंड पर्सनल लाइफ्स। जब हम डिसिप्लिनरी नॉलेज का क्या काम है कि हमें हेल्प करती है अब हमें सोशल और पर्सनल लाइफ को गति देने की, आगे बढ़ने की, अच्छे अच्छे आइडियाज़ देने की हमारा मार्गदर्शन करती है डिसिप्लिनरी नॉलेज। हेल्प्स अस बेटर नेविगेट द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, है ना, हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देने में मार्गदर्शन करती है। हमारा ओन मेथड ऑफ रिसर्च, और जो भी एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है, उनका रिसर्च करने का अपना अलग अलग मेथड होता है। आपको कहीं दूसरे डिसिप्लिन में नहीं जाना है ना, साइंस वाला नहीं जाना है, साइंस वाला का अपना है, एजुकेशन वालों का अपना है, सोशल वालों का अपना है। तो आप जब अपने अपने रास्ते पर जाएंगे तो आपको आपकी मंजिल जो है जल्दी मिलेगी और बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपके रास्ते पर ही मिलेगी। बस डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत क्या कहती है। ठीक, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक, अब इसमें क्या है, जब हमें पता होता है कि हमारे पास एजुकेशन डिसिप्लिन है तो हमारे जो सिलेक्शन मेथड होंगे टीचिंग वाले वो हम उसी पर्टिकुलर मेथड्स को चुनेंगे, है ना। जो हमारे टीचिंग मेथड्स होंगे एजुकेशन में हम उनको ही चुनेंगे कि एजुकेशन में कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज होते हैं। साइंस वाले होंगे तो वो साइंस वाले अपने तरीके से चुनेंगे, एजुकेशन वाले अपने तरीके से चुनेंगे, सोशल साइंस वाले अपने तरीके से चुनेंगे। तो हर डिसिप्लिन के अपने अपने जो है टीचिंग मेथड्स होते हैं और हमें सिलेक्शन करने में बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि पर्टिकुलर हमें पता है कि हम कौन से डिसिप्लिन में हैं और हमारे टीचिंग मेथड्स कौन से होते हैं। ठीक, ईच डिसिप्लिन फंक्शन विद अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ थिंकिंग। भाई अब साइंस वाला है तो साइंस की तरह ही सोचेगा, है ना। हम एजुकेशन वाले हैं एजुकेशन की तरह सोचेंगे, ईवीएस वाले हैं ईवीएस की तरह सोचेंगे, सोशल साइंस वाले हैं वो वैसे ही सोचेंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, है ना, एस्ट्रोनॉमी, जो जो भी हमारे डिसिप्लिन हैं तो उन सब की फील्ड में क्या होता है, उनके फंक्शन भी अलग होते हैं और स्पेसिफिक फील्ड ऑफ थिंकिंग और उनकी सोच भी उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो यही हमारा रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया नेचर एंड रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल कोई टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पर भी अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इससे समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख कर दें, लाइक करें क्योंकि आपका जो लाइक और कमेंट है मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आप आगे जो है आपके लिए फिर से बहुत अच्छी कोई वीडियो बना के लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।